साबिक मुदीर सुबह शाम अब्दुल जलील अंसारी साहब और इसी दरमियान तशरीफ़ लाए उस्तादुल असातिज़ा आली जनाब जियान आलम रहबर साहब। सर आपका इस महफ़िल में इस्तकबाल है और तमाम जो सामीन यहाँ मौजूद हैं इन तीनों हज़रात की तरफ से आपका पुरखुलूस खैर मकदम है। और इंशाअल्लाह इन्होंने जो हौसला दिया है कि इस तरह की महफ़िलें हर माह या तो 2 माह बाद मुनक़िद की जाती रहेंगी और हम लोग भी जहाँ तक मुआविन बनने की बारी आएगी इंशाअल्लाह उसमें शामिल रहेंगे। आज जो अशारे हज़रात मौजूद हैं वो गज़ल की तफ़हीम पेश करेंगे। तो गज़ल एशियाई शायरी की मकबूल तरीन सिन्फ़ है और इधर कई सौ साल से हमारी शायरी की रूह रवां बनी हुई है। बहैसियत एक सिन्फ़ शेर के इसमें कुछ ऐसी कुदरती लचक पाई जाती है कि वो अपनी बुनियादी सरिश्त और असासी हैयत व तरकीब को कायम रखते हुए हर आने वाले दौर के नए तकाज़ों में नहायत आसानी के साथ ढल जाती है। उर्दू शायरी ने मोहम्मद कुली कुतुब शाह से वली तक और वली से मीर का तवील सफ़र तय किया। उर्दू गज़ल ने मीर दर्द और सौदा का ज़माना भी देखा है और इंसा वो मुसहफ़ी और जरात का दौर भी, वो नासिक शाह नसीरुद्दीन जुरत का दौर भी, वो नासिक शाह नसीरुद्दीन और ज़ौक़ की फ़नी महारत की खिरात पर भी चढ़ी है और आतिश गालिब वो मोमिन की गौहरबारियों से भी सैराब व शादाब हुई है। दाग व जलाल के हाथों में भी खेली है और असीर व अमीर की बज़्म आराइयों में भी आराइश तकल्लुब के साजो सामान से बनाई, संवारी और चमकाई गई है। उर्दू गज़ल बुलंद व पस्त, तल्ख़ व शीरीं, दाखिलियत व ख़ारिजियत, रकाकत व मक्तानत, मादियत व रूहानियत, वाक़फ़ियत व तख़य्युलियत और अर्ज़ियत व मावरियत का एक अजीब व गरीब, हसीन व जमील, रंगारंग व पुरबहार व पुरखैफ मजमुआ है। नशेब व फराज, मकबूलियत व नामकबूलियत, मुआफ़िक व नामुआफ़िक हालात का मुकाबला करते हुए गज़ल का कारवां मंजिल ब मंजिल बढ़ता चला गया है। अशार की तफ़हीम या तशरीह की ये महफ़िल भी उर्दू शायरी का एक पड़ाव है। इसकी आखिरी मंजिल कहाँ है ये कौन कह सकता है। बहरहाल ये पड़ाव इस बात की दलील है कि भिवंडी शहर अदब कहलाने का मुस्तहिक है। आज हमारे बीच भिवंडी शहर की वो कद्दावर शख्सियात मौजूद हैं जिनका अदब में एक मकाम व रुतबा है। इंशाअल्लाह नमाज से फ़ारिग होने के बाद हम पहले शारे अली जनाब अमीर हमज़ा साहब और जनाब आमिर सिद्दीकी साहब को समाअत फरमाएंगे।